पेपर अभी अभी सिक्योर है अपना कि पेपर देने जाएं अपन। ओके, ग्रेट। और गैट-बी के पेपर में हम अगर बात करें तो आपको जो 75% पेपर होता है, 3/4 लगभग का आपका पार्ट बी ही होता है। एंड पार्ट बी में आपके यस। पास में ऑप्शन होता है कि आपको 100 में से सिर्फ 60 पिक करने हैं। तो आप कैसे करते थे कि 60 ढूँढने हैं आपको ईज़ी वाले, तो क्या होता है फास्टेस्ट तरीका ढूँढने का? एक बार में मिल जाते हैं या फिर 2-3 बार आपको पूरा पेपर देखना पड़ता है? नहीं मैम, पहले तो एक फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम पेपर करते हैं तो यदि अपना किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो उसे लीव ही कर दो हुँ, कि हुँ। अपन देख लेंगे उसको। यदि बिल्कुल नहीं आता है तो उसे लीव कर दो, अभी अपन पास और ऑप्शन है 100 क्वेश्चंस में से। हुँ, यदि हुँ। अपन पे दो ऑप्शन यदि यदि हम हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। हमारे साथ में जुड़े हैं आज मितेश एंड इन्होंने रिसेंटली क्वालिफाई की है स्टूडेंट्स गैट-बी के एग्जामिनेशन विद अ ग्रेट रैंक। आपको बहुत मज़ा आने वाला है इनसे बात करके। तो लेट्स वेलकम हिम एंड लेट्स नो हिज जर्नी। सो हाय मितेश, हाउ आर यू डूइंग? आई एम फाइन मैम। ओके, ग्रेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ बिग कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड प्लीज़ टेल मी कि आपका क्या स्कोर है, क्या रैंक आई है? मैम मेरा ग्रेड बी में स्कोर है 187.50 एंड मेरी रैंक है 14। 14 रैंक, सो दैट्स अ वंडरफुल बिकॉज हम टॉप 100 टॉप 50 की बात करते हैं, आप टॉप 20s में आए हो, सो दैट्स अ वेरी गुड रैंक। बताइए, थैंक यू। अगर स्टूडेंट को गैट बी में टॉप 20 में स्कोर करना है, सो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उनकी? पहले हम थोड़ा थोड़ा ब्रेक करते हैं चीज़ों को। सबसे पहले आप मुझे बताओ कि क्या आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को प्रिपेयर किया था या नहीं, क्या था आपका उसमें? मैम मैंने एक्चुअली उसके गेट बी के फर्स्ट ऑफ ऑल अभी इसका कोई पैटर्न नहीं दिया हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री का कि किस किस टॉपिक में से क्वेश्चन हाँ। आएंगे। तो यस। मैंने उसका पेपर लास्ट ईयर के एग्जाम देखे थे, हम्म। तो मोस्टली उसमें से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिक वगैरह में से क्वेश्चन ज़्यादा थे। तो हम्म। मैंने उसके एक बार फार्मूला और इसके फार्मूला बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं इस फील्ड में। तो ओके। फार्मूला बेसिस पे ही मैंने क्वेश्चन देखे थे उसके हम्म। और उसकी प्रैक्टिस की थी मैंने। थोड़े सब ओके। एक्चुअली मैं चैप्टर तो सारे पढ़ के गया था 11th और 12th के, हम्म। बट मोस्टली जिससे क्वेश्चन आता है वो फील्ड ज़्यादा कवर किया था मैंने। ओके, ठीक है, ग्रेट। और जो बायोलॉजी का है वो तो अपना है ही है, जो पढ़ते ही हैं, बट उसमें भी मैंने जो मेन मेन जैसे मोस्टली इकोलॉजी में से क्वेश्चन आते ही नहीं है, तो उस इकोलॉजी हम्म। एक बार ही पढ़ लो तो बहुत है। ओके। इकोलॉजी इवोल्यूशन वगैरह। हम्म। और अपने जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है उसमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं, बायोकेमिस्ट्री हम्म। है उसमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं, हम्म। इम्यूनोलॉजी है उसमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं। जी तो ये जी। फील्ड ज़्यादा तैयार की थी मैंने। तो आपकी इन बातों से मुझे समझ में आ रहा है कि आपने प्रिपरेशन के पहले आपने प्री प्रिपरेशन काफ़ी सारी की थी। आपने यस चेक मैम। किया है कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, किसको मुझे बिल्कुल करना है, किसको इकोलॉजी को नहीं भी किया, एक बार किया चलेगा, एवोल्यूशन को एक बार किया चलेगा। बट दैट्स अ गुड यस। ऑब्जर्वेशन कि आपने पहले वो चीज़ आपने पहले तैयारी की कि मुझे क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है। बहुत बच्चे पूछते हैं कि बिना पीसीएम के हम गैट भी अपीयर करें तो क्या होगा, हमें तो स्कोर 240 नहीं चाहिए। तो उनके लिए आप क्या बोलोगे, क्या पॉसिबल है बिना पीसीएम के करना या वो ज़रूरी है करना? नहीं, पीसीएम करना चाहिए, अपन को बेस्ट टू बेस्ट देना चाहिए कोई भी एग्जाम दो तो। जी। पीसीएम यदि यदि हम कोई भी टारगेट कर रहे हैं तो बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज के लिए एग्जाम देना चाहिए। पीसीएम नहीं दो तो अभी तुम बायोलॉजी में पूरा पूरा पेपर कवर भी नहीं कर पाओ तो वो हम्म। सपोर्ट दे देंगे ना तुमको। तो जी जी। बिना पीसीएम के मुझे नहीं लगता कि पेपर अभी अभी सिक्योर है अपना कि पेपर देने जाएं अपन। ओके, ग्रेट। और गैट बी के पेपर में हम अगर बात करें तो आपको जो 75% पेपर होता है, 3/4 लगभग का आपका पार्ट बी ही होता है। एंड पार्ट बी में आपके यस। पास में ऑप्शन होता है कि आपको 100 में से सिर्फ 60 पिक करने हैं। तो आप कैसे करते थे कि 60 ढूंढने हैं आपको इजी वाले, तो क्या होता है फास्टेस्ट तरीका ढूंढने का? एक बार में मिल जाते हैं या फिर 2-3 बार आपको पूरा पेपर देखना पड़ता है? नहीं मैम, पहले तो एक फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम पेपर करते हैं तो यदि अपना किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो उसे लीव ही कर दो कि हम्म। अपन देख लेंगे उसको। यदि बिल्कुल नहीं आता है तो उसे लीव कर दो, अभी अपन पास और ऑप्शन है 100 क्वेश्चंस में से। यदि हम्म। अपन पे दो यदि यदि हम इनकरेक्ट करें क्वेश्चनों को, यदि हमें दो ऑप्शन बचते हैं तो उसे देख बाद के लिए छोड़ दो कि अपन बाद में कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। हम्म। यदि अपन नहीं आता तो एक क्वेश्चन को देख लेंगे, यदि नहीं आता है तो एक ऑप्शन को दिमाग लगा के। हम्म। और ऐसे यदि अपन को एक बार में जो आते जा रहे हैं उनको तो करो ही करो, 100% करना ही चाहिए उनको तो। ओके। सेकंड बार के लिए वही देख करना चाहिए इसमें डाउट है, दो ऑप्शन में डाउट है, यदि चारों ही हम्म। ऑप्शन नहीं आते तो छेड़ने का मतलब ही नहीं है। ओके।
एंड जब आपने पेपर सॉल्व किया था या जब आप प्रैक्टिस भी करते थे तो क्या आप पूरे 60 सॉल्व करते थे या फिर कम भी आ रहे बट आप 50 तक रुक जाते थे? ऐसा क्या था आपका, कितने नंबर आप जी, क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो बी पार्ट से? बी पार्ट से मैम जितने क्वेश्चन मुझे सबसे पहले आते थे ना वो ही कवर करता था मैं, क्योंकि मैं देखना चाहता था मेरी एक्यूरेसी कितनी है। हम्म। वो एग्जाम का पैटर्न अलग था, बट मैं ये देखना चाहता था मेरा खुद बेसिस पे कितना कर सकता हूँ मैं। ओके। और मोस्टली और मैंने आईएफएस हाँ। से ही दिए हैं एग्जाम, तो आईएफएस के एक आध एग्जाम में ही ऐसा हुआ होगा जिसमें मैंने 60 क्वेश्चन अटेंड नहीं किए हैं। वैसे तो मैं मोस्टली पेपर अटेंड करता था, बट मुझ पे जो एक बार में जाते थे ना मैं उनको ही सॉल्व करता था, ओके। एंड क्योंकि वो जब प्रैक्टिस पेपर होते हैं। जब प्रैक्टिस पेपर स्टूडेंट एक होते हैं वो पेपर तो को उतना सॉल्व लोड कर। लेने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, बाकी कंटिन्यू। बाकी जो जो मैडम वगैरह जो सॉल्यूशन देखता था, वो मैडम वगैरह सब, मैडम सर जो भी उनका आंसर बताते थे उससे ज्यादा सॉल्यूशन निकलते हैं। अपन को पेपर ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने चाहिए। ओके। तो यस, तो आपका है कि जितना मैक्सिमम आप कर सकते हो अटेंड कीजिए। 60 तक आते हैं 60 तक करो, नहीं तो थोड़े कम करो चलेगा, बट एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। यस मैम, यस सो मैम। दैट्स ग्रेट। एंड कभी कभी क्या होता है कि बच्चा ने पहला क्वेश्चन पढ़ा नहीं आया, सेकंड पढ़ा नहीं आया, बट अगर 7-8 क्वेश्चंस नहीं आ रहे हो, स्टूडेंट्स स्ट्रेस में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं एग्जाम हॉल के अंदर। तो कुछ आप बताना चाहोगे कैसे उस स्ट्रेस से डील करे वहाँ पे बच्चा? पार्ट 20 से पूछ रहे हो मैडम आप? हाँ, पार्ट बी, क्योंकि ऑप्शंस आपके पास में, आपको वैसे भी 60 ही सॉल्व करना है, पर अगर कंसिस्टेंटली 10 क्वेश्चंस नहीं आते हैं स्टूडेंट्स को तो बच्चे डर जाते हैं कि यार हमको तो कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, आगे का आएगा नहीं आएगा। उस चक्कर में बहुत बार होता है कि जो आपको आता है शायद बच्चा वो भी गलती कर दे, वो भी गड़बड़ कर दे। तो यस मैम, एग्जाम मैंने भी हॉल में ऐसे। कैसे शांत रहें जी? यस, जब मैं पेपर एक्चुअली जब मैं पेपर एग्जाम देता था आईएफएस के, हम्म। तो स्टार्टिंग में कुछ एग्जाम ऐसे आते थे, स्टार्टिंग में मुझ पे बिल्कुल भी नहीं आते थे तो हम्म। उनमें क्या मुझे भी ऐसा लगता था कि यार क्या प्रिपरेशन चल रही है, अभी तो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो पा रहे हैं। हम्म। बट जब पेपर धीरे धीरे पूरा सॉल्व करते जाते थे ना, शुरू में भले ही कोई पेपर हार्ड हो, तो लास्ट में कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जो एक बार में होते चले जाते हैं। हम्म। बीच में कोई हर पेपर ऐसा होता है कि थोड़ा सा बीच में मॉडरेट होता है, पहले सिंपल होता है बीच में मॉडरेट होता है, या पहले हार्ड होता है बीच में मॉडरेट होता है फिर सिंपल हम्म। होता है। हर पेपर का पैटर्न ऐसे रहता है। तो अपन को ओके। पूरा पेपर एक ही रिदम से चलना चाहिए, ऐसे परेशान वगैरह होने से कुछ नहीं, लोड वगैरह लेने से तो कुछ मतलब नहीं। ओके, सो याद रखो बच्चों, पहले 10 नहीं आ रहे दिक्कत नहीं है, हो सकता है आगे के 10 सारे आपको आते हो। सो दैट्स वंडरफुल कि जैसा आपने बताया कि डिफ़िकल्ट ईजी दोनों क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको ईजी वाले 60 ढूंढने हैं जो आप कॉन्फिडेंट हो, श्योर हो कि आपके सही होंगे। यस मैम, 100% जो आए वही ढूंढने हम्म। चाहिए अपने को ओके। एग्जाम में। एंड अगर हम पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं तो गैट में आपको मैच द पेयर्स भी देखने मिलते हैं, स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चंस होते हैं, उसके अलावा न्यूमेरिकल्स थोड़े बहुत पूछे जाते हैं, बाकी मैक्सिमम एमसीक्यूज तो सारे ही रहने वाले हैं, बट मैच द पेयर्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो क्या बताओगे आप कि कौन से पैटर्न वाले क्वेश्चंस ईजी होते हैं, कौन से डिफिकल्ट होते हैं? मैं पैटर्न वाले सबसे सिंपल होते हैं। यदि अपन को पैटर्न वाले ऑप्शन से भी हो जाते हैं ज्यादातर पैटर्न हम्म। वाले, यदि एक ऑप्शन पैटर्न मिल गया तो बहुत से में एक से ही सही हो जाता है, यदि अपन एक आंसर आता है तो। जी। और 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 पैटर्न कौन वाले से के क्वेश्चंस डिफिकल्ट होंगे जी? डिफिकल्ट वाले एसर्शन रीजन में मानता हूँ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हम्म। उसमें एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, उसमें थोड़ा बच्चा अटक ही कंफ्यूजन जाता होता है कि एक्सप्लेनेशन है या नहीं है उसका। है। बिकॉज अपने आई को थिंक पता तो चल जाता स्टेटमेंट्स है कि करेक्ट उसका। इनकरेक्ट सब पहचान लेते हैं, बट वो रीजन है कि हाँ नहीं है हाँ, यस उसमें यस यस जस्टिफाई नहीं हो पाता है बहुत बार। यस। ओके ओके, ग्रेट। एंड आप कैसे मैनेज करते थे अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन, अपना कॉलेज, हाउ यू मैनेज द टाइम? मैम मैं एक्चुअली लाइब्रेरी में ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था, क्योंकि घर पे रहता था वैसे ही मन नहीं लगता था, लाइब्रेरी में ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था। हम्म। मैं पहले तो सुबह मॉर्निंग में 4-5 घंटे ले लेता था क्लास जो भी है अपनी आईएफएस से। हम्म। बट लास्ट में जो भी अपने पास टाइम बताता था, 2-3-4 घंटे, तो मेरे उसको सॉल्व रिवीजन करके मॉर्निंग में हम्म। जब भी स्टार्टिंग में आता था ना, मैं सबसे पहले एक एग्ज़ाम लगाता ही लगाता था ओके। कि मॉर्निंग में फ्रेश माइंड से जल्दी एग्ज़ाम हो जाता है। सो आई थिंक आपने एक- क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की है, जो आपको इतना कॉन्फिडेंस दे रहा है कि हाँ इतना कर लो। अच्छा, डिफिकल्ट है क्या? क्योंकि आपने इतने टेस्ट दिए हैं तो आपको पता है कि डिफिकल्ट इजी क्वेश्चंस दोनों रहते हैं। कॉन्फिडेंस यस हारना मैम। नहीं है बिल्कुल। पहले 10 या 20 भी नहीं आते हो चलेगा, हो सकता है आगे के आपको सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो यस दैट्स मैम। वंडरफुल कि आपने बहुत सारी प्रैक्टिस की है। क्या बताओगे क्या इंपॉर्टेंस होता है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने का इन दीज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस?
मैम क्वेश्चन प्रैक्टिस से बहुत से अपन को चैप्टर यदि चैप्टर के बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हम्म। बहुत सारे चैप्टर कंसेप्ट ऐसे क्लियर हो जाते हैं कि यदि अपन को किसी टीचर ने वो चीज, अपन ने कोई क्वेश्चन गलत किया है ना, किसी टीचर ने वो चीज बताई है, तो अपन के माइंड में वो क्लिक रह ही जाता है कि हाँ टीचर ने वो चीज बताई थी, उसके अकॉर्डिंग हम कभी कभी आंसर क्लिक कर देते हैं वहाँ पर हम्म। एग्जाम में। और और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से अपने जाती है। और तो मैडम क्वेश्चन प्रैक्टिस से अपन को स्पीड मेंटेन हो जाती है अपनी। ओके। बहुत सारे बेनिफिट हैं। जी, तो आई थिंक यस, बिल्कुल स्पीड मेंटेन होगी। पहले हो सकता है क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने को 4-5 मिनट लगते हो, बट आपकी प्रैक्टिस यस होगी मैम। तो आप शायद 1 मिनट में भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो यस बिल्कुल सही मैम। बात है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, उतनी वैरायटी आपको पता चलती है, एंड ये आपको डेफिनेटली हेल्प करता है टू क्वालिफाई योर एग्जामिनेशन। क्या रिएक्शन था आपके घर वालों का आपका रिजल्ट देख के कि इतना बेहतर टॉप 20 में आया है उनका, तो क्या रिएक्शन था? तो मैं पूछ रही थी आपको कि आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था टू सी सच ग्रेट रिजल्ट। क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आप लोग पहले, इससे बेटर आएगा, इससे कम आएगा? व्हाट वाज द रिएक्शन अबाउट द रिजल्ट्स? मैं रिएक्शन तो अभी वो बहुत खुश हैं रिजल्ट से अभी तो। हम्म। क्योंकि अभी ग्रेजुएशन के बाद कुछ ऐसा मोटिव नहीं था, कि ऐसा कुछ पता नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना। अब थोड़ा सा डिसाइडेड हो चुका है कि जाना किस फील्ड में है। तो वो ओके। बहुत हैप्पी हैं और रैंक से बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक हम सब बहुत ज़्यादा खुश है कि आपकी रैंक 16 आई है, जो एक बहुत ही बढ़िया रैंक है। सो अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस। और थैंक यू मैम। किस किस को आप डेडिकेट करते हो आपका ये सक्सेस, आपके साथ जर्नी में रहा हो आपके? मैम आप सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मदर फादर एंड टीचर्स। आपसे भी मैंने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी है सीयूटी में। और अपने जो ला जो मेरे प्राइमरी टीचर्स हैं उनको भी डेडिकेट करना चाहता हूँ। ओके ओके, ग्रेट। एंड कोई मैसेज आपका, जो आपके जो भी हमारे न्यू फ्रेंड्स है, मतलब जो भी आपके नए जूनियर्स है, हमारे जो भी नए एस्पिरेंट्स है, जो 2025 के एग्जाम्स टारगेट कर रहे हैं, उनको आप कुछ बताना चाहोगे अबाउट द प्रिपरेशन, कैसे स्टार्ट करें? कोई मैसेज आपकी तरफ से? जी मैम, ये मैं यही कहना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो पीसीएम करना ही करना है, क्योंकि अपना बेनिफिट है इसमें, पीसीएम मिल रहा है। जी। अब सीयूटी में तो अपने को बायोलॉजी करनी पड़ती है। पीसीएम से अपने बेनिफिट ये है कि नॉर्मली इतना हार्ड पेपर नहीं आता पीसीएम। मैथ का चलो ठीक है, पीसी का इतना हार्ड पेपर नहीं आता। नॉर्मली ओके। क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मली नॉलेज बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। तो हम्म। अपने को बेनिफिट मिल जाता है। 60 क्वेश्चन में से यदि अपने 40 भी कर लिए तो बेनिफिट ही बेनिफिट है अपना। ओके। और बायोलॉजी का ये कहूँगा कि जो कवरेज चैप्टर है ना, उनको ज़्यादा फोकस करें कि इसमें से ज़्यादा कवर होता है पेपर। मैंने बताया ना, जैसे इम्यूनोलॉजी में से क्वेश्चन अच्छे आते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री में से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो इनको ज़्यादा फोकस करें। और कुछ आप नेट वगैरह पे मिल भी जाता है किस किस में से किस, आप आईएफएस की ऐप पे लिखा रहता है कि इसमें से इतने क्वेश्चन आते हैं, इसमें से इतने क्वेश्चन आते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करें अपनी, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ग्रेट। सो यस स्टूडेंट्स, जो भी न्यू एस्पिरेंट्स है, बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन थोड़ा सा टाइम लो, प्री प्रिपरेशन करो। विजिट अवर यस वेबसाइट, मैम। जाके पता चलेगा कि क्या है पेपर का एनालिसिस, कट ऑफ कितनी आई है, क्या सिलेबस है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन पहले गैदर करनी है, उसको ध्यान में रख के आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, सो दैट आपका सक्सेस बिल्कुल अश्योर्ड रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग डियर, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। आई थिंक हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए हैं आपकी बातें सुन के। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ IFS। थैंक यू मैम, थैंक यू ओके सो डियर, मच। ग्रेट। सो थैंक यू सो मच, एंड टू ऑल द एस्पिरेंट्स आउट देयर, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते रहो। पहले देखो ध्यान से कि कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपको एग्जाम कैसे क्वालिफाई करनी है, अपना प्लान बनाइएगा, एंड देन गो फॉर इट। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन, एंड अ वेरी हैप्पी लर्निंग टू ऑल।